कर्म को प्रधान मानकर करो। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत रखना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में 2 चाबी होती है जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो, उसमें 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, लॉकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा। वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो खैर मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन गा रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतरवा ले, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा
देखा जाएगा। एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं है। अपनी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं बैठ, मैं अब भी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी